रतलाम में सनातन धर्म सभा के कार्यक्रम में जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर महाराज शंकराचार्य जी महाराज निष्ठानंद जी यहाँ पधारे हैं। हम उनके साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आज उन्होंने कुछ ऐसी बात कही राम मंदिर को लेकर, उसी को लेकर। शंकराचार्य जी प्रणाम। शंकराचार्य जी, आज आपने कहा है कि राम मंदिर का न्योता तो आया लेकिन आप नहीं जाएंगे, क्या वजह है? अयोध्या तो हम जाते रहते हैं, जाते रहेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे। इस समय हमारा कार्यक्रम वहाँ जाने का नहीं है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि मोदी जी मूर्ति स्पर्श करेंगे और ये सब कहा है। ऐसा है कि मोदी जी हिंदुत्व के पक्षधर हैं। केवल सेकुलरिज्म के पक्षधर होते तो अयोध्या में मूर्ति प्रतिष्ठा और सब में नहीं जानते, लेकिन शास्त्रीय विधा के अनुसार मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ नहीं करनी चाहिए जी। नहीं, लेकिन आपको भी आमंत्रण तो आपको भी दिया गया है। हाँ, निमंत्रण दिया गया कि आप एक व्यक्ति को साथ लेकर आ सकते हैं। निमंत्रण यही आया है। तो एक ही व्यक्ति के साथ आप इतने बड़े पीठाधीश्वर हैं और आप लोगों को इस तरह का जो आया है, आपने पूछा, हमने कहा एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, ऐसा निमंत्रण आया मठ में। उसकी सूचना मुझे प्राप्त हो। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अयोध्या तो जाते रहते हैं, फिर जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं होंगे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिसके कारण आप नहीं जा रहे हैं? हमारा कार्यक्रम पहले से है। दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य की दृष्टि से पूरे विश्व का 1/4 पूरी पीठ के अंतर्गत, केवल भारत को लें तो प्रयाग तक का क्षेत्र पूरी पीठ के अंतर्गत है। धार्मिक कृत्य है। हमसे किसी प्रकार का परामर्श या मार्गदर्शन लिया नहीं गया। हमको रूठे हुए नहीं हैं, फिर भी हम प्रसन्न हैं। बहुत वर्षों से जो कार्य रुका था, कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं उसमें रुचि ले रहे हैं। अगर केवल और सेकुलरिज्म के पक्षधर होते, ऐसा साहस नहीं करते। उनके साहस, उनके हिंदुत्व के प्रति उनकी निष्ठा की भी सराहना है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। पूजा की जो विधा होनी चाहिए वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। प्रतिष्ठा में भी शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है, अगर प्रतिष्ठा पूजा विधिवत नहीं होती तो मूर्ति से अर्चा विग्रह जिसको कहते हैं, देवता के तेज का तिरोधान हो जाता है। उस मूर्ति में डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच आदि का प्रवेश हो जाता है, और वो डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि पूरे क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर देते हैं। या सेकुलरिज्म और हिंदुत्व दोनों के सांकर्य का कार्यक्रम है। मैं विशुद्ध सनातन धर्म का जो कार्यक्रम होता है उसी में भाग लेता हूँ। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, ये देश के लिए खुशी की बात है, जनता प्रसन्न है। तो हम भी प्रसन्न हैं, नाराज कहाँ हैं? हम तो प्रसन्न हैं। वो सही है, लेकिन क्या इससे धर्म की एक अलग नहीं झलकेगी पूरे देश में? क्या धर्म को, सनातन धर्म और धर्म को की एक अलग जगेगी कि नहीं इस कार्यक्रम से? सभी प्रसन्न है अयोध्या से, कि सभी प्रसन्न है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य होने वाला है। वह हिंदुत्व के पक्षधर हैं और डरपोक होते तो अपने को सेकुलर के रूप में ख्यापित करते। आखिर वो सनातनी अपने आप को घोषित कर रहे हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक के रूप में अपने को प्रकट कर रहे हैं। सबको प्रसन्नता, तो मुझे नाराजगी क्यों होगी? पर मैंने संकेत किया कि शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पूजा आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो क्या आप लोगों से कोई राय ली गई थी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए, मूर्ति पूजा कार्यक्रम के लिए? को हमसे तो कोई राय नहीं, कोई हमसे कोई परामर्श नहीं मार्ग। जबकि शंकराचार्य और इतने बड़े पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, और उसके बाद भी इस तरह की सरकार द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। बात यह है कि एक है मोदी जी, एक योगी, और दोनों मेरे पास। मोदी जी तो एक बार आए शपथ ग्रहण करने के पहले, और योगी जी तो कोरोना के पहले हर साल 2-3 बार आते थे। अशोक सिंघल 70 बार कम से कम आए थे मेरे पास। तो हमने ये संकेत किया कि धर्म के हम आचार्य हैं, अब विधिवत प्रतिष्ठित हैं जी, तो हमसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। तो नाराज हम नहीं हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं कि एक अटका हुआ काम हो रहा है। लेकिन हमारे सम्मिलित होने के लिए जो विधा चाहिए उस विधा का अनुपालन नहीं हो रहा। और भविष्य में राजनेता ही धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे। वो स्वयं को योगी के रूप में भी
ख्यापित करेंगे, धर्माचार्य के रूप में विख्यापित करेंगे, तो व्यक्तित्व का जो व्यामोह है उचित नहीं। अगर राजनेता धर्म के योगी के रूप में स्थापित करेंगे तो क्या इससे धर्म में संतुलन नहीं बढ़ेगा? ऐसा है कि महाभारत में, मत्स्य पुराण में राजनीति का नाम राजधर्म है, छात्र धर्म है, दंड नीति, अर्थनीति है। धर्म की सीमा के बाद राजनीति होती नहीं। महाभारत में राजधर्म पर भी है, तो इसलिए आधा तीतर आधा बटेर की बात नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा इत्यादि के विधा में पूर्ण जो वर्णाश्रम की मर्यादा उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। ये थे शंकराचार्य जी। इनका ये कहना है कि जो धर्म सम्मत शास्त्र के अनुसार जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए जबकि वो नाराज कुछ नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो धर्म के अनुसार जो जिस तरह से प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।